ऐसा क्यों करते हो? हाँ, ये पाप की कमाई ठीक नहीं है। तुम्हें भी देखना चाहिए गांव के बाकी किसान पंछी कैसे रहते हैं। हम वैसे नहीं रह सकते क्या? अरे क्या सुबह सुबह ज्ञान देने लगी हो? लगता है खूब बैठकर मालपुए खा रही हो, इसीलिए इस तरह की ज्ञान की बातें कर रही हो। हाँ, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ, साफ साफ दिखता है। इन हरे टमाटरों को अब लाल रंग में बदल रहे हो। रंग रंग कर जो ये लोगों को तुम खाना खिलाओगे, ये कितना खराबी करेगा, तुम्हें कुछ अंदाजा है? अरे क्या खराबी करेगा, जहर थोड़ी है, रंग है। हाँ, अच्छा, घर में हमारा जो बेटा है उसे भी खिलाओगे क्या? हाँ, जो चीज तुम अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, या दूसरों को क्यों खिला रहे हो? अरे तुम पागल हो पागल। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे पकवान तुम्हें खिला दिए हैं और नशा चढ़ने लगा है तुम्हें। अरे गांव के गरीब पंछियों को देखोगी ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसीलिए तो गर्मी में गर्मी सताती है उन्हें और ठंड में ठंड। मेरा घर देखो, दलान बना हुआ है। हाँ, दलान है मेरा दलान। कभी गर्मी में भी वैसा एहसास नहीं होता है, और ठंड हो बारिश हो, सुख शांति से रहती हो। आराम से खाने को मिल रहा है ना, इसीलिए ज्यादा मोटापा छड़ रहा है। ये लो, मैंने तुम्हारा टमाटर रख दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरी बातें तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? अरे सुनो, चिक चिक बंद करो। और अगर तुम्हें मुझसे और मेरे काम से इतनी ही समस्या लग रही है तो चली जाओ ना मायके। किसने रोका है तुम्हें यहाँ? हाँ, बस तुम तो यही चाहते हो, मायके में जाकर बैठी रहूं और तुम्हारे पैसे बचते रहे। अरे तो क्या गलत चाहता हूँ, 4 पैसे बचेंगे तो अच्छी बात है ना। चलो जाओ, मेरा भी काम यहाँ पर खराब कर रही हो। अब मुझे मिलेंगे अच्छे दाम इन टमाटरों के। वाह वाह वाह, एक तो सर्दियाँ हैं, हाँ किसी तरीके से ठंड में भी पानी का काम कर रहा हूँ। वो चीज नहीं देख रही है, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या? गांव के बाकी किसान भूखों रो रहे हैं। अब मुझसे ब्याह हुआ है तो रानी बनकर रह रही हो। लगता है ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। खाना बन गया है, जाकर खाना बनाओ। 5 मिनट में खाना खाने आऊँगा। जा रही हूँ खाना बनाने ही। ये तैयार हो गया मेरा बोरा। अब चलूं, मैं पहले खाना खा लेता हूँ और फिर जाऊंगा सेठ जी के यहाँ। अरे मुन्ना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। मुन्ना दादी के साथ गया हुआ है, पास में ही किसी के घर में। दादी आएगी तो साथ में आ जाएगा। अरे माँ भी ना दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। चलो कोई बात नहीं है, मुझे खाना दो। हाँ बैठो, खाना दे रही हूँ। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथों में जादू है, ये बात तो मानना पड़ेगा। अच्छा खाओ, मेरी किसी बात को तो मानते नहीं हो, ऊपर से मस्का लगा रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, देखो औरतों का काम है खाना बनाना, तुम खाना बनाओ। धंधा कैसे संभालना है वो मैं देख रहा हूँ ना। देखो तुम्हें हर साल अच्छे गहने देता हूँ, कपड़े देता हूँ, बस उसमें ही खुश रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो भाई, इस बोरे को पहुंचाना होगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे मंटू आ गया तू? हाँ सेठ जी आ गया, ये टमाटर ले आया हूँ। अरे भाई चलो बढ़िया है, टमाटर तू एकदम बेमौसम में लाता है। आज के समय लाल टमाटर ढूंढे नहीं मिलता है मालिक, इसीलिए तो मेरा धंधा ठीक चलता है ना मालिक। मैं समय से पहले ही रोप देता हूँ, इसीलिए जब बाजार में मांग खूब होती है तब मेरी फसल तैयार रहती है। कुछ तो है तुम में बात, तभी तो गांव के किसान
किसानों में सबसे ज्यादा अमीर किसान हो तुम। माली अधिक सयाना, कहीं समस्या ना हो। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। अरे तू चुप कर, हमें कौन सा यहाँ पर बैठना है, इससे बोरे लेना है और शहर भिजवाना है, बीच में मुनाफा खाना है। हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, जहाँ से लाए जैसे लाए। चलो भाई, वहाँ मुनीम जी है, जाकर रखवा दो और पैसे ले लेना। हाँ मालिक, जाता हूँ। अरे ले आया मंटू? हाँ मुनीम जी, ये एक बोरा है, और चाहिए होगा तो बताना। अरे चाहिए तो, लेकिन अभी नहीं, बताऊंगा। देख भाई, अभी तो मिर्ची का दाम खूब चढ़ रहा है। अगर मिर्ची है तो मिर्ची ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा मैं। अरे भाई मंटू, कहाँ गए थे? कहाँ जाऊंगा कालू भैया? गया था टमाटर बेचने। भाई तुम तो गजब छा गए हो, अब क्या मुनाफा कमाते हो। अब मजा आ गया भाई। अब हमें भी बता दो भैया, कैसे करते हो खेती? हम तो सही समय पर कुछ उपजा ही नहीं पाते हैं। अभी देखो, हमारे टमाटर हरे ही है और तुम्हारे टमाटर लाल हो गए। तुमने लाल टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे नहीं भाई, खेतों के टमाटर तो मेरे अभी भी हरे ही हैं। वो तो मैं बाहर से लाता हूँ, वो लाल लाल टमाटर। मुनाफा कोई खास नहीं होता है, लेकिन जो भी हो। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? गांव में सबसे बड़ा घर तुम्हारा है, दलान है दलान, तो मुनाफा नहीं होता है तो ऐसे बनता है क्या? अरे भाई, बस खा कमा लेता हूँ। चलता हूँ कालू भैया। हाँ हाँ चलो। जाता हूँ, मिर्चियाँ तोड़ लेता हूँ, सेठ जी के पास मिर्चियाँ बेच दूंगा। वाह, यहाँ तो खेत में हमारी मिर्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, इसे ही बेचूंगा। अरे कहाँ हो मिनी, खाना दे दो। और सुनो, पूड़ियाँ जरूर बना लेना, आज पूड़ी खाने का दिल कर रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या कह रही हो? सुनो, आज मुझे खूब मुनाफा मिला है। अच्छा है, चलो अब मैं इसमें क्या बोलूं? मैं बोलूंगी तुम गुस्सा हो जाओगे। ये अच्छी चीज नहीं है, पाप की कमाई। अच्छा बकवास बंद करो और जाओ पूड़ियाँ बनाकर लेकर आओ। मुझे भूख लगी है, फिर और भी काम है, जाना है मुझे मिर्ची तोड़ने। लेकिन मिर्ची तो बहुत छोटी छोटी है, अभी तो बड़ी भी नहीं हुई है। अभी वो बड़ी होंगी, बीज आएंगे तभी तो तीखा लगेगा। अरे अभी समय है, अभी बाजार में मिर्ची की अच्छी खासी मांग है, और पहले मैं ले जाकर बेच दूंगा तो सेठ जी खरीद लेंगे। बाद बाकी दूसरे किसान बेचने लगेंगे तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। जो तुम्हें समझ में आता है वो करो, मैं तो अब बोलना ही बंद कर दूंगी। हाँ तुम वही करो और मुझे खाना दो। अभी लेकर आई। लाओ लाओ, यहाँ रखो। मिनी, मैं जा रहा हूँ वहाँ खेतों पे काम करने के लिए। हो सकता है शाम हो जाए। शाम का खाना कुछ अच्छा सा बना देना तुम। हो सके तो मछली ले आना, मुन्ना कल ही कह रहा था मछली खाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी मैं। छोटी है लेकिन अभी ही अच्छा दाम मिलेगा, और बातों का शेर तो मैं हूँ ही। कम दाम में थोड़ी, मैं तो अच्छे दाम में ही बेचूंगा। अरे आ गया तू, क्या लेकर आया है? मैं मुनीम जी मिर्ची लेकर आया हूँ, जो आपने कहा था। अरे तेरे मिर्ची तो
अभी बड़े नहीं हुए हैं। अब देख भाई, इसके दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। देखो मुनीम जी, बाजार का दाम मुझे भी पता है। बाजार में इस समय ऊंची कीमत में बिक रही है मिर्ची। अब लेना है तो बोलो, नहीं तो दूसरा ग्राहक खड़ा है, मैं उसे बेच दूंगा और फिर मैं टमाटर भी उसे ही बेच दूंगा। आप लोग तो अच्छा ही मुनाफा कमाते हो और धंधा दोनों हाथों से होता है, ऐसा क्या? अरे रे, तेरे से बात से जीतना तो बड़ी मुश्किल है। तू बेटा किसका है? मीनू मौसी का। मीनू मौसी तो वैसे ही बड़ी तेज तर्रार है। हाँ, दे दो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे तुम्हारी मिर्ची तो बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी है। हाँ मुनीम जी, इसके दाम तो कुछ अच्छे दीजिए मुझे। देखो भाई, दाम तो तुम्हें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। मुनीम जी, ये क्या करते हो आप? हाँ, एक ही जगह दो नजर। अभी तो आपने उसे अच्छा खासा दाम दिया और मुझे आप कम दाम दे रहे हो। अरे मेरी मर्जी, मैं किससे क्या खरीदूं, कितने में खरीदूं? जाओ, मैं नहीं लेता। जाओ यहाँ से, पहले से मिर्ची है और नहीं चाहिए। निकलो निकलो। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो कह रहा हूँ वही सुनो। जाओ 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 जाओ, निकलो। आ गए तुम? हाँ, आ गया। ये देखो कितना सारा माल लेकर आया हूँ। तुम ही रखो तुम्हारा ये माल। अच्छा सुनो मुन्ना, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा खिलौना लेकर आऊंगा और तुम्हारी अम्मा के लिए सोने का हार लेकर आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सोने का हार, तुम अपने पास ही रखो। मुझे इस कमाई में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी कमाई पाप की कमाई है। अगर ऐसा ही है तो खाना क्यों खाती हो? हाँ, खाना भी छोड़ दो, वो भी तो पाप की कमाई का ही है। पाप का कमाई का खाना खाकर क्या कर रही हो? चली जाओ। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो तुम्हारे साथ मेरा ब्याह हुआ है। क्या करूँगी, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये बोलो, पक्के के मकान में रह रही हो, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो ज्यादा दिमाग में चर्बी चढ़ रही है। क्यों मुन्ना? ये तो मंटू की हंसी है। मंटू की हंसी सुनकर तो मेरे जान जल जाते हैं। पता नहीं इसने क्या कर रखा है। गांव में किसी भी किसान को उसके फसल का सही दाम नहीं मिलता है। ये कमीना पूरा बाजार कब्जा करके बैठा हुआ है। आज तो मैं देखूंगा ये करता क्या है। मिनी, जाओ टमाटर ले आओ और जल्दी से मुझे लाल टमाटर पहुंचाने हैं सेठ जी के यहाँ कल सुबह सुबह। ला रही हूँ। चलो भाई, तैयार हो गए। आओ मेरे हरे टमाटर, और अब बन जाओ लाल टमाटर। और देखो मैं कैसे दुनिया को बनाता हूँ बेवकूफ। अच्छा जी, तो ये माजरा है। बिना मौसम के लाल टमाटर ऐसे बन रहे हैं। अब समझ में आया। कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। चलो भाई मंटू, आज तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। चलो, अब मैं जा रहा हूँ मिनी। जाओ। अरे मंटू, ले आए हो टमाटर? हाँ मालिक, टमाटर ले आया हूँ। चलो बढ़िया है, तुम्हारे टमाटर तो अच्छे खासे बिक जाते हैं। रुकिए सेठ जी, कितना भाव लगा रहे हैं? अरे भाव तो ठीक ठाक ही देता हूँ इसके। और लाल टमाटरों के दाम दे रहे हैं? हाँ भाई, लाल टमाटर है तो लाल टमाटर के ही दाम न दूंगा। अभी बताता हूँ सेठ जी, थोड़ा रुकिए।
ये देखिए, लाल रंग छूट रहे हैं मालिक। आपको हरे टमाटर लाल बताकर चिपका रहा है ये मंटू। मंटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। तूने धूर्तता करके पैसे बनाए। मालिक बोलो तो इसे खाना शुरू करूं? अरे नहीं, जाने दो। मीनू मौसी को गांव अच्छा मानता है और उसका बेटा देखो कितना नालायक है। मौसी आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा उसे। अरे माफ कर दो सेठ जी, जाओ यहाँ से, बोरा लेकर चले जाओ। तुम्हारी जान छोड़ दिया मैंने, यही बहुत बड़ा है। जाओ यहाँ से, नजर मत आना वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। मालिक ऐसा मत बोलो, अरे यही सच है, निकलो यहाँ से। अरे क्या हो गया, उदास हो? अरे क्या बोलूं मिनी, मैंने तो पहले ही कहा था मेहनत की कमाई हमेशा अच्छी होती है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब छोड़ो, जो सब्जियां हैं उसे बेचो। अब तो तुमसे सेठ जी सब्जियां नहीं खरीदने वाले, टोकरी में लेकर घूम घूम कर बेचो। हाँ वही करना पड़ेगा। सब्जियां ले लो, सब्जियां। अरे नहीं नहीं, इससे सब्जी ना लेना, रंगे हुए सब्जी बेचता है। नहीं नहीं बहन जी, अच्छी सब्जियां हैं, धोकर देख सकते हो आप, रंग नहीं है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये सारे मेरे कर्मों का फल है। सब अब समझने लगे हैं मैं धोखेबाज हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे मुझे 2 टमाटर दोगे क्या? अम्मा ले जाओ ये पूरी सब्जियां, ऐसे ही नहीं बिकी है, तुम कम से कम घर में बनाकर खा लेना। अरे ऐसे क्यों दुखी हो रहा है? अम्मा क्या करूं, दुखी ना होऊं तो मेरे कर्मों का फल है। पहले मैं लोगों को धोखा देता था, अब लोगों का विश्वास ही मेरे ऊपर से उठ गया है। अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं। जा घर, सब अच्छा होगा। देखो तो कमरे में जाकर कौन आया है। कौन आया है? जाओ तो सही। अरे रे रे, आजा कल मुहे, क्या सुन रही हूँ मैं? ये टीकू क्या कह रहा है? हाँ अम्मा, सही कह रहे हैं सेठ जी, मैंने धोखा दिया और उसकी सजा अब मुझे मिल रही है। देखो मौसी, तुम्हें देखकर इसे एक और मौका दे रहा हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल मौका नहीं देता। अरे रे रे, तू तो मेरा बच्चा है टीकू, है थोड़ा ध्यान रख। हाँ, तेरे छोटे भाई जैसा है, गलती कर दिया है लेकिन माफ कर दे बेटा। मौसी सुर्फ तुम्हारी खातिर। देखो मंटू, कल से तुम हमें टमाटर दो, लेकिन जो हरे हैं वो हरे, जो लाल है लाल। सही तरीके से धंधा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी आपने मुझे एक मौका दे दिया ना, अब मैं एकदम अच्छे से धंधा करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा। अब मंटू ईमानदारी के साथ धंधा करने लगता है और अब उसने गलतियां करना बंद कर दिया था। चिड़िया, कबूतर और तोता ठंडी रात में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड से मैं मर जाऊंगा। हम कौन सा हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी ठंड लग रही है। कबूतर और तोते, इस जंगल में तो मेरा जानने वाला एक कालू कौवा रहता है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं मालूम। हम किसी से पूछ लेते हैं, ऐसे ठंडी रात में इस पेड़ पर रात गुजारना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। टुन्नी चिड़िया थोड़ी दूर एक दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कोई है इस घर में? घर के अंदर से बुलबुल बाहर आती है। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, ये घर मेरा है। बताइए आपको किससे मिलना है? बुलबुल बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में कालू कौवे का घर कहाँ है? क्या आप जानती हो कालू कौवे को? हाँ, मैं जानती हूँ कालू कौवे को। एक नंबर का आलसी है वो कालू कौवा। पुराने कुएं के पास बेली के पेड़ पर है उसका घर। बहुत शुक्रिया आपका। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना
जाना होगा। मेरा दोस्त कालू कौवे का घर पुराने कुएं के पास है। क्या हमें वो अपने घर में रख लेगा? वो मेरा पुराना जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कालू कौवा हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो तीनों दोस्त पुराने कुएं की तरफ चले जाते हैं। ये घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। क्या तुम्हारा दोस्त इस घर में रहता है? कबूतर भैया, मैं तो पहली बार आई हूँ। देखते हैं दरवाजे पर दस्तक देकर। फिर टुन्नी चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। गोरी को भी ऐसे बोलते हुए गुस्से में दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम सब? मैं कबूतर हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे दिख रहा है तुम कबूतर हो। मैं कौन सा तुम्हें चील कह रही हूँ। कौवी बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है। पहले काम बताओ, क्या काम है तुम सबको कालू कौवे से? कौवी बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते तब तक कुछ दिन कालू कौवे के पास ही रह जाते। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। अंदर से कालू कौवे भी आ जाते हैं। टुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, ठंड बहुत लग रही है, पहले घर में जाने दें, बाकी की बात बाद में बताती हूँ। फिर वे सब कौवे के घर में चले जाते हैं। पैर पर तो बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। टुन्नी, ये घर तो थोड़ा टूटा हुआ है तो गरम। ठीक है, जैसे भी है, मेरी तो जान में जान आ गई। घर के अंदर आकर फिर वो तीनों कौवे और कौवी के घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों न तुम्हारे दोस्तों से ये घर को ठीक करवा लें। गोरी, बात तो ठीक है, वो सब मिलकर हमारे घर की अच्छी सी मरम्मत कर देंगे। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाते हैं, जो कौवे के घर से बाहर बैठकर नए घर बनाने की सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ नए घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसी घर को मजबूत और सुरक्षित बना लेंगे और हम सब मिलकर ठंड के दिन इसी घर में गुजार लेंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है तोते और कबूतर? मेरा दोस्त कौवा तो बातें ठीक कर रहा है, क्यों न हम तीनों इसी घर में घोंसले बनाकर रह लें और टूटे हुए घर को मरम्मत कर लें। ये काम तो आसान है, नया घर बनाने में बहुत मुश्किल होगी। मैं लाऊंगी सूखा घास, मैं लाऊंगा लकड़ियाँ, और मैं सूखे पत्ते इकट्ठे करूँगा। हम सब मिलकर इस घर को नया बना लेंगे। ऐसे वे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। टुन्नी चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। कालू जी, जब हमारा घर तैयार हो जाएगा तो उन सबको अपने घर से निकाल देंगे। मैं रोज रोज अपने घर में किसी को नहीं रख सकती। इतने भी संबंध नहीं है मेरी रानू चिड़िया से। बस एक बार वो अच्छी तरह से मेरे घर को बना दे, फिर मैं उन्हें अपने घर से भगा दूंगा। शाम हो जाती है। कबूतर, तोता और टुन्नी चिड़िया शाम तक उस घर में काम करते हैं और कौवे के घर को अच्छी तरह से ठीक कर देते हैं। टुन्नी चिड़िया ने घर के अंदर 3 सुंदर सुंदर और नरम घोंसले भी बना दिए। बहुत थक गया हूँ टुन्नी चिड़िया, चलो अब हम लोग दाना ढूंढ लें, फिर बाद में आराम से आकर घर में सो जाएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता दाना ढूंढने चले जाते हैं। गोरी, वो सब चले गए हैं, तुम जल्दी से जाकर घर की कुंडी अंदर से लगा लो और जब वो आए तो दरवाजा न खोलना। मुझे उन तीनों को ठंड में मरता हुआ देखकर बहुत मजा आएगा। तोते, मैं तो ठंड से मर रही हूँ, चलो अब घर चलें। आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का मजा ही आ जाएगा। फिर वो सब वापस आते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर टुन्नी चिड़िया बोलती है, कालू भैया, जल्दी करें, दरवाजा जल्दी से खोल दे, बाहर बहुत ठंड है तो ठंड में जाकर मरो बाहर। हम क्या करें, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हम तीनों को घर के अंदर नहीं आने देना था तो घर का काम क्यों करवाया?
इसलिए कई सालों से ये घर टूटा पड़ा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, लेकिन वो तो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं चिड़िया रानी, हमें क्या पता था कि वो कौवे अपने घर को ठीक करवाने के लिए हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे। वे सब मेहनती थे। फिर वो तीनों मिलकर दूसरे दिन काम करते हैं और कौवों के थोड़ी दूर एक नया घर बना लेते हैं। चिड़िया घरों को फूलों से सजाती है। तोते भाई, आज रात तो हमें कोई भी अपने घर से नहीं निकाल सकता। ये घर हमारा है, हम सबका। कौवा और कौवी अपने घर में चाय बना रहे थे कि कौवे के घर को आग लग जाती है। आग छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू, किसी तरह घर से बाहर निकलो वरना हम यहाँ ही मर जाएंगे। गोड़ी, घोंसले भी जल जाएंगे। जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सब खत्म हो गया गोड़ी, अब हम क्या करेंगे? कालू जी, हमने परदेसी पक्षियों के साथ बुरा किया, इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। गोड़ी कौवी, हमारे पुराने दोस्त को लेकर रात में आप हमारे घर में आ जाना। हमारा घर शायद छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होते हैं। आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। आज उनके घोंसले में एक नया मेहमान जो आने वाला था। मुझे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। आज अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकल आएगा। आप बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आइए। मैं अभी मीठा फल लेकर आता हूँ, मैं जल्द आ जाऊंगा। फिर पापा चिड़िया अपने आने वाले नए बच्चे के लिए मीठा फल लेने चले जाते हैं। पापा चिड़िया तो खुशी से पागल हो रहा था। मिठू मिट्टू, आज मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा। मैं मीठा फल लेने जा रहा हूँ। जाते जाते पापा चिड़िया मिट्टू से ऐसा कहता है। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा, पंख कैसे होंगे मेरे बेटे के। फिर पापा चिड़िया को मीठा फल मिल जाता है। पापा चिड़िया मीठा फल लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ता है। अंडा टूटता है और अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा उठे, आप सो रही हैं। अंडे से आपका बच्चा बाहर निकल गया है। मेरी जान आ गया, मैं कई दिनों से जाग रही हूँ मेरे बेटे, इसीलिए मेरी आँख लग गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाते हैं। वो आ गए आपके पापा भी। मेरा बच्चा आ गया तू। मैं जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर सुंदर है मेरा बेटा। भूख लगी है पापा, मुझे कुछ खाने को दे। लो मेरे बच्चे, आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेकर आए हैं। छोटा बच्चा मीठा फल खाता है। मम्मा और पापा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बच्चे को देख रहे थे। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होता गया। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को चिंता थी कि उसके बच्चे जल्दी जल्दी उड़ना सीख ले। कुक्कू के पापा, आज हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएंगे। क्या उड़ना सीखेगा मेरा बेटा? हाँ, मुझे उड़ने का शौक है पापा, बहुत। मैं नहीं गिरूंगा पापा, मैं उड़ूंगा, मैं आपके साथ साथ उड़ूंगा। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चे को अपने ऊपर बिठाता है और फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। ये जगह ठीक है, इस ऊंची पेड़ से पहली उड़ान लेगा मेरा बेटा। कुक्कू बेटा, अपने पंख आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना और अगर गिरने लगो तो अपने पंख फैला लेना, ऐसे चोट नहीं लगेगी मेरे बेटे को। अब मैं उड़ूं पापा? हाँ मेरे बच्चे। फिर कुक्कू आहिस्ता से अपनी पहली उड़ान लेता है। कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पहली बार उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश थी। कुक्कू फिर से उड़ता है। वो ऊंचा चला जाता है। एक जोर की आवाज आती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुक्कू के पापा, मेरे कुक्कू को किसी ने मार दिया है। ये आवाज किसी बंदूक की थी। रोते हुए मम्मा और पापा भागते हैं। उसके छोटे से शरीर में जितना भी खून था सब निकल चुका था। डरे हुए मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया एक पेड़ पर बैठे रो रहे थे। मेरा निशाना ठीक लगा, अब तो मैं हवा में भी शिकार कर सकता हूँ।
जालिम शिकारी, क्या मिला तुझे मेरे बच्चे को मारकर? आज मेरे बेटे ने पहली उड़ान ली थी और तुमने उसे पहली उड़ान में ही मार दिया। शिकारी का काम शिकार करना होता है। शिकारी छोटा या बड़ा पक्षी नहीं देखते। मैं बदला लूंगी तुझसे अपने बेटे के खून का। मैं अपने बेटे के खून का एक एक कतरे का हिसाब लूंगी। जालिम शिकारी, तुम बहुत बुरे हो। इंसान हमेशा बुरे होते हैं। रोते हुए मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खाली हाथ ही वापस घर आ जाते हैं। जैसे उस जालिम ने मुझे रुलाया, वैसे ही मैं उसे रुलाऊंगी। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। हम कमजोर पक्षी और वो ताकतवर इंसान, हम क्या कर सकते हैं उसका? पक्षी कमजोर हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। पापा चिड़िया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पत्नी पागल हो चुकी है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी, क्या आपको जंगल में आने वाले शिकारी के घर का पता है? हाँ चिड़िया, हम तो रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आप मेरे साथ चलें और मुझे उस जालिम के घर का पता बताएं। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। मगर चिड़िया बहन, हम कमजोर पक्षी हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर शिकारी के घर पर जाती है। वो रहा शिकारी का सामने घर। चिड़िया को शिकारी का पता बताकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। चिड़िया शिकारी के घर पर जाकर वहीं छुपकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। शिकारी, मेरा मुन्ना बड़ा होकर शिकारी बनेगा मेरी तरह। तुम जालिम हो, बेफायदा तुम मासूम पक्षियों की जान लेते हो। मैं अपने बच्चे को शिकारी बनने नहीं दूंगी। फिर शिकारी अपने बच्चे को उठाकर हवा में उछालने लगता है। बच्चा हंस रहा था। शिकारी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। मैं रुलाऊंगी जालिम, तुझे मैं रुलाऊंगी। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे बेटे को। आग पर रखी दूध की डेगची को देखते हुए चिड़िया ऐसा सोचती है। चिड़िया वापस जंगल में बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दी, आपके पास सबसे जहरीली फूलों का रस कौन सा है? ये लाल रस जहरीले फूलों का है। इसका एक कतरा किसी की भी जान ले सकता है। यही चाहिए, मुझे यही रस चाहिए। चिड़िया बुलबुल से जहरीले फूलों का रस लेकर वो बहुत गुस्से में थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी आँखों के सामने उसका तड़पता हुआ बेटा बार बार आ रहा था। जैसे ही शिकारी की पत्नी अंदर जाती है, चिड़िया वो जहरीले फूलों का रस दूध की डेगची में 2-3 कतरे गिरा देती है और वापस जाकर पेड़ पर छुप जाती है। शिकारी की पत्नी दूध वाले बोतल में अपने बेटे के लिए दूध डालती है। वो दूध की बोतल लेकर अपने बेटे की तरफ बढ़ती है। जल्दी से मेरे बेटे को दूध पिला दो, फिर मैं इसे लेकर दुकान पर जाऊंगा। अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम एक माँ से उसके बेटे को छीन रही हो? ऐसे शांति मिल जाएगी तुम्हें, या फिर तुम्हारा मरा हुआ बेटा वापिस आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया होश में आती है। वो भागती है और वो अपने पंख से दूध का बोतल दूर गिरा देती है। इस दूध में मैंने जहर मिलाया था, मगर मैं ना देख सकी। एक माँ को अपने बेटे से अलग होते हुए मैं नहीं देख सकती। ये सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। जालिम शिकारी, मैंने कहा था एक माँ कमजोर नहीं हो सकती। अगर मेरे सीने में एक माँ का दिल नहीं होता तो तुम भी आज अपने बेटे को खो देते, मगर मैं चाहकर भी ऐसा न कर सकी। माफ कर दो चिड़िया, मैंने बहुत बुरा किया। याद रखना जालिम इंसान, कभी किसी माँ के बच्चे को मत मारना, क्योंकि एक माँ की आह बहुत दूर
जरूर चाहती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए समंदर से भी लड़ सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए तुम जालिम को भी रुला सकती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शिकारी और उसकी पत्नी चिड़िया से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शायद चिड़िया शिकारी को कभी भी माफ नहीं करेगी।